बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर का चैनल आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें आपको एक प्लेटफॉर्म में कंप्यूटर के तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स यानी कि उनके कोर्स सीखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज हम एक्सेल में काउंट इफ़ का जो फंक्शन पढ़ेंगे वो विद न्यूमेरिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं काउंट इफ विथ न्यूमेरिक क्राइटेरिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेल ले लिए। यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे अपना। देखिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं 10, 20, 30, 50, 40। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम चूज़ करेंगे, लिखेंगे फार्मूले में। ना कि हम अभी ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन वैल्यू को सर्च करा रहे हैं, बल्कि हम अपनी ही किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को फार्मूले में बताएंगे कि हम इस वैल्यू को काउंट करना चाह रहे हैं। तो आइए, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लीजिए आप अपनी तमाम वैल्यूज़ को। इसके बाद कॉमा, ठीक है, और कॉमा के बाद आप अपनी स्पेसिफिक वैल्यू जो भी देना चाहते हैं, जो भी काउंट करवाना चाहते हैं, वो आप लिखकर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ये हमारे पास 30 हमने स्पेसिफिक वैल्यू ली थी, 1 टाइम आ रहा है हमारे इधर, तो इस वजह से इसने यहाँ पे 1 दिखाया। अगर मैं कहीं पर भी 30 टाइप और कर दूँ तो देखें 2 वैल्यूज़ हो गई। यहाँ पर 30 टाइप कर दिया तो 3 वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद इसी को हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम काउंट इफ यूज़ करेंगे वो भी स्पेसिफिक वैल्यू होगी इन द अदर सेल। ठीक है, यानी कि हम अलग से उस सेल में उस वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं उस सेल को, वैल्यू, और यहाँ पे आपने लिखा 30। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन
वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए तमाम, कॉमा। इसके बाद पहले हमने क्या करा था कि 30 लिखा था, इससे पहले वाली जो एग्जाम्पल हमने ली थी उसमें हमने अपनी वैल्यू फार्मूले में टाइप करा था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं पहली वाली एग्जाम्पल की, अब अगर मुझे 30 नहीं देखना बल्कि मुझे देखना है 20, तो मुझे ये फार्मूला एडिट करना पड़ रहा है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम फार्मूले को विदाउट एडिट किए हुए अपनी जिस वैल्यू को भी काउंट करवाना चाहते हैं वो हम बआसानी काउंट करवा सकते हैं। तो आइए, फार्मूला वही है हमारे पास, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने तमाम वैल्यूज़ को, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, और यहाँ पर अलग से जो हमारे पास और यहाँ पर जो हमारे पास अलग से स्पेसिफिक वैल्यू हमने लिखी है सेल में, उस सेल को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब मुझे 30 नहीं बल्कि मुझे 50 देखना है, तो मुझे फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ 50 लिखा तो ये देखें काउंट कर दिया इसने बिल्कुल आसानी के साथ। और अगर मुझे यहाँ पे 50 को देखना होता तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता और फिर यहाँ पे 50 लिखता, फार्मूला एडिट करके इंटर करता, तो फिर ये आपको बताता। ठीक है, बात आ रही है समझ में। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बल्कि हम ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन इससे लेते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। काउंट इफ विद ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अब देखें, हमने लिखा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने अपनी वैल्यूज़ को, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा में मैंने लिखा ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 के बराबर कोई वैल्यू हो या 20 से ज़्यादा हो, उसको ये काउंट करके बता दे कितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू हैं, 5 सॉरी, क्योंकि हमने 20 के बराबर करा है। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूँ तो ये हमारे पास 4 वैल्यू है, क्योंकि 15 20 से कम है और बाकी की जो 4 वैल्यू हैं वो 15 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कर दिया और 20 जो भी आपकी वैल्यू है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है। इसी को हम दोबारा कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और अलग से हम यहाँ पे सेल में लिखेंगे अपनी स्पेसिफिक वैल्यू को, जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसमें हमारे लिए आसानी हो जाती है, फार्मूले को हम एडिट नहीं करते हैं बार बार। तो अब यहाँ पर हमने लिखा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद एंड किया हमने और उसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, इंटर कर दो, ठीक है। तो अब देखें 50 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रही है, बल्कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है ये यहाँ पे आएगा और इंटर कर दें। तो 50 से फिर ये 2 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूँ 30 के बराबर या 30 से बड़ी, तो ये देखें आ गया। क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं दोबारा, कंट्रोल C और नीचे इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। इसके बाद अब हम काउंट इफ यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन जब ये सिंबल हम एक साथ लिखते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, नॉट इक्वल टू। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला वही है हमारा और हमने यहाँ पे कर दिया नॉट इक्वल टू 20, यानी कि 20 के बराबर
कोई भी वैल्यू होगी वो काउंट ना करे, उसके अलावा तमाम वैल्यूज़ को वो काउंट कर दे। तो इंटर कर दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखें फॉर एग्जांपल आपने 10 लिखा, 20 लिखा, 30, 40, ठीक है। तो 20 के इक्वल टू नहीं होगा उसको काउंट नहीं करेगा ये। अब जैसे आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया नॉट इक्वल टू। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, यहाँ पे अगर हम लिख दें नॉट इक्वल टू 7, और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, चेंज करके आपको दिखा देते हैं 10, कोई भी वैल्यू ले लें आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नॉट इक्वल टू के साथ सिंबल। इसके बाद है हमारे पास इसी को हमने कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और अब हम यहाँ पर काउंट इफ़ को 2 फंक्शन के साथ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया, कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस काउंट इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया, और इसके बाद हमने इसको करा कॉमा 7 एंड ब्रैकेट क्लोज। यानी कि अब हम यहाँ पे 2 कंडीशन दे रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है, एक 7 आ रही है, एक 3 आ रही है। इनको प्लस करके इसने बता दिया हमें। वहाँ पर इससे पहले जो है, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू को काउंट करवा रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक वैल्यू हमारे पास 3 थी, दूसरी वैल्यू 7 थी। इन दोनों को सर्च करें। अब जैसे अगर मैं 3 कहीं और भी लिख दूँ तो ये देखें 7 कहीं और भी लिख दूँ तो 2 मरतबा 7 आ रहा है, 2 मरतबा 3 आ रहा है। तो इसने काउंट कर दिया, सबको प्लस नहीं करेगा, काउंट करके बताएगा आपको, ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं दोबारा, कंट्रोल C, पेस्ट करते हैं इसको, कंट्रोल V, और हम यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे विद एवरेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला देंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा के अंदर लेस देन लिखा, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज किया, एंड, और यहाँ पे हमने लिखा एवरेज ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज 2 मरतबा, ठीक है, एंड एवरेज ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। 0 बिल्कुल सही दे रहा है कि हमने यहाँ पर कॉमा, लेस देन एंड एवरेज,
एवरेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसको इस तरह लिख दिया। अगर हम यहाँ पे लिखें 10 3, ठीक है, बी ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।